गुड मॉर्निंग क्लास। हमने इसके अगले वीडियो में बात किया था यूनिट्स और मेज़रमेंट के बारे में, जिसमें हमने जितनी टाइप की हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उसके बारे में हमने पढ़ाई करी। जितनी टाइप की हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में हमने पढ़ा और उनसे रिलेटेड जो यूनिट्स हैं उसके बारे में पढ़ा। जब हमने एनालाइज़ किया तो हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो ढेर सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और ढेर सारी इनके यूनिट्स हैं, और हमें ये भी एक कंडीशन मिली कि यहाँ पे यूनिट्स के तो कई सिस्टम हैं, एपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई। अब समस्या आई कि यहाँ पे जब इतनी ज़्यादा यूनिट्स हैं तो हम कैसे सबको याद रखेंगे। कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम सबको याद रख सकें, सबको बता सकें कि सब रियल में है क्या, कैसे हम बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए बेस बनाया गया। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, याद रखने के लिए एक बेसिस लिया गया। बेसिस किसे लिया गया? बेसिस लेने के लिए यूटिलाइजेशन में आई आपकी कौन सी? फंडामेंटल यूनिट्स। कौन आई? कौन आई भाई? फंडामेंटल यूनिट्स आई। ये यूटिलाइजेशन में आई। इनको हमने यूटिलाइज किया। इनको हमने क्या किया? बनाया बेस, आधार बनाया, और जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी, जितनी भी भौतिक राशियां हमारी हैं, सभी भौतिक राशियों के यूनिट्स को, जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारी मिली, उन सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को इन्हीं के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। इनके क्या? यूनिट्स को। इनके यूनिट्स को हमने फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में, इनके रूप में प्रदर्शित किया। जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन है, अब न्यूटन को हम क्या किए? फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किए। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी हैं? किलोग्राम है, मीटर है, सेकेंड है, तो उसके फॉर्म में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद हमें कुछ चीज़ें मिली। जब हमने कन्वर्ट किया तो हम यदि फोर्स की यूनिट न्यूटन को कन्वर्ट करें तो न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा आपका? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब ये कंडीशन हमने रिप्रेजेंट किया तो हमें दिखाई पड़ा कि यहाँ पे देखा जाए तो किलोग्राम पर घात 1 है, मीटर पर घात 1 है, जबकि सेकंड पर देखा जाए तो घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे घातें कितनी हैं? 2 है। हाँ, यहाँ पे जो -2 है, जो माइनस है, ये रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो घात है -2 है, क्योंकि हम कहते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम राइट करें, इस फॉर्म में राइट करें, ऐसे राइट करें तो हम सीधे लिखेंगे किलोग्राम मीटर सेकेंड की कितना? -2। तो ये जो घातें हमें मिली इस कंडीशन में, ये किलोग्राम की 1, मीटर की 1 और सेकेंड की कितनी? -2। इन्हीं घातों को फोरियर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने नाम दिया क्या? डायमेंशन, बीमा। क्या नाम दिया? बीमा नाम दिया। कहा कि ये भौतिक राशियों की क्या है? बीमा है। तो यहाँ पे यही कंडीशन बनाया गया कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को कन्वर्ट करिए किसके फॉर्म में? फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में। जब आप उनके फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जाएंगे तो कन्वर्ट करने पर
उनके मात्रक के रूप में, मूल मात्रकों के रूप में जब आप बदल ले जाएंगे तो बदलने पर हमें मूल मात्रकों पर कुछ घातें प्राप्त होंगी। जो घातें प्राप्त हो रही हैं वे उस भौतिक राशि की, उस फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्या कहलाएंगी? डायमेंशन कहलाएंगी। और जो ये वर्ड डायमेंशन है, जो बीमा शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं फोरियर साहब। तो फोरियर ने ही सबसे पहले बीमा शब्द का प्रयोग किया था। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि ये बेसिस लिया कहाँ से गया होगा, इसको कैसे माने होंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी प्लेन पर, किसी तल पर या किसी त्रिविम क्षेत्र में किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए हम कुछ अच्छे मानते हैं ना, मूल अक्ष से आप कहते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष त्रिविम क्षेत्र में। और यदि आपका तल है तो उस तल में रिप्रेजेंट करने के लिए हम भी यहाँ पे कह देते हैं भैया ये हमारी एक्स अक्ष है, हमारी वाई अक्ष है। ये क्या है? हमारी मूल अक्षे हैं ना। इन्हीं को निर्देशाक्ष बोला जाता है कि ये निर्देश अक्ष हैं, ये किसी पॉइंट की पोजीशन को बताएंगी। ऐसे ही ग्लोब में हमने बताया हुआ है कि भाई ये इक्वेटर है, बोलते हो ना कि इक्वेटर है। अब इसकी पोजीशन बता देते हो, इतने, इससे इतना दूर, इससे इतना दूर इस यह देश है। इक्वेटर से साउथ में जाओगे तो इतना है, नॉर्थ में इतना है, ये कंडीशन आप बताते हो। वही चीज़ यहाँ पर है। तो ऐसे ही भौतिक राशियों को भी व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, उनके मात्रकों को, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके मात्रकों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका ईजाद किया गया। और वह तरीका ये है कि जो भी राशि है उस राशि को पहले, उसके मात्रक को पहले आप क्या करिए, फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, मूल मात्रकों के रूप में। जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे आपको मिलेंगी क्या, उन मूल मात्रकों पर घातें, और वही घातें क्या कहलाएंगी, बीमा कहलाएंगी। किसकी? उस भौतिक राशि की। और इनको जो लिखने का ढंग है, मतलब वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इनके जो लिखने का ढंग है, लिखने का जो तरीका है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फिजिकल, क्या बोलते हैं भैया? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि का क्या, उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं भैया? विमीय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। और विमीय सूत्र लिखते समय एक कंडीशन जानते रहिएगा, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र जब आप लिखते हैं तो उस भौतिक राशि के विमीय सूत्र को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। किस में लिखेंगे आप? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर? जैसे हमें भी लिखना है किलोग्राम मीटर सेकंड है ना, तो अब ये घातें मिल गई। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मास के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल एम, लंबाई के लिए एल, समय के लिए टी। तो यहाँ पे देखिए मास किलोग्राम पे पावर कितनी है? 1। लंबाई पे कितनी है? मीटर पे कितना है? 1। समय पे कितना है? -2। तो क्या लिख देंगे? ml - 2। अब यही हो जाएगी डायमेंशनल फार्मूला। किसका? जो हमारी भौतिक राशि क्या? बल। ठीक है। अब इसी को हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो इसका आधार लिया गया, क्यों इसको ईजाद किया गया, इस चीज़ के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे कैसे क्या है उसको देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले कहा गया कि डायमेंशन वर्ड वाज फर्स्टली यूज्ड बाय फोरियर। भाई फोरियर आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बीमा शब्द का प्रयोग किया। इसकी डिफिनीशन क्या दी गई, जो भी मैंने बताया कि किसी दी गई भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक में बदलने पर, किसी दी गई भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक में बदलने पर मूल मात्रकों पर प्राप्त घातें उस भौतिक राशि की क्या कहलाती हैं? बीमा कहलाती हैं।
आगे क्या कहा गया, when the unit of a physical quantity is converted into fundamental units, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट को आप क्या करो, कन्वर्ट करो इनटू द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। नाउ इन दिस केस द पावर्स आर एक्सपोनेंट विच आर ऑब्टेन्ड, जो हमें घातें मिलती हैं किस पर, उस फंडामेंटल यूनिट्स पर, इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, वे उस भौतिक राशि की क्या कहलाती हैं, बीमा कहलाती हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, हमने डिफिनीशन तो दे दी कि भाई वही चीज़ मैंने वहाँ पे समझाई भी थी आपको कि कैसे कैसे क्या है, आगे मैंने डिफिनीशन डिफाइन कर दिया उसको। अब आगे क्या आया कि भाई यदि हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैंने कन्वर्ट कर दिया यूनिट्स के फॉर्म में, तो क्या हम किलोग्राम मीटर सेकंड के फॉर्म में कर लिखेंगे? नहीं, उनको लिखने के लिए हमने सिंबल यूज़ किया हुआ है। जैसे देखिए, लेंथ के लिए क्या है, कैपिटल एल, मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए आप क्या यूज़ करोगे, थीटा यूज़ करोगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप यूज़ करोगे कैपिटल ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आप कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप ये यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये कंडीशन बनी है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यही सिंबल लेंगे, एम मास के लिए, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए थीटा, करंट के लिए, धारा के लिए ए, कैपिटल ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा के लिए हम लोग लेंगे क्या, मोल। क्लियर? आगे देखिए, अब हमारा आएगा क्या, वही जो मैंने बताया था ना कि इनको लिखेंगे जब लिखने का तरीका जो मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। ये तो रिप्रेजेंटेशन हुआ, कैसे हम क्या क्या सिंबल यूज़ करेंगे इसको लिखते समय। अब लिखने के बाद जब सिंबल हमें पता चल गया तो अब कंडीशन आई कि इसको लिखेंगे तो मिलेगा क्या, कहें जब आप इसको लिखेंगे तो मिलेगा भौतिक राशि का क्या, डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोले, द फार्मूला विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा को प्रदर्शित करने के लिए, देखिए पीछे लिखा गया है कि किसी भौतिक राशि की बीमा को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त सूत्र ही क्या कहलाता है, आपका बीमीय सूत्र कहलाता है। कि ऐसा फार्मूला जिसका आप यूज़ करते हैं क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, भौतिक राशि की बीमा को, डायमेंशन को, उसी को आप क्या कहते हो, बीमीय सूत्र कहते हो, डायमेंशनल फार्मूला कहते हो। क्लियर? आगे मैंने बताया था अभी आपको कि डायमेंशनल फार्मूला लिखते समय आप क्या यूज़ करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट। कि हम बीमीय सूत्र को हमेशा किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है? अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत ही काम आएगी, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। ये पॉइंट क्या है, ये दिमाग में रखिए। क्या कहा गया कि किसी भौतिक राशि के एक से अधिक मात्रक हो सकते हैं परंतु उनकी बीमा सदैव एक ही होती है। क्या, देयर विल बी अ नंबर ऑफ, you can say there can be a number of units of a physical quantity but their dimension remains constant and will be always one। वह हमेशा एक ही होगी, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्लियर? आगे देखते हैं, कोई चीज़ देखिए लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि अ फिजिकल क्वांटिटी कंटेन्स अ नंबर ऑफ यूनिट्स बट इट्स डायमेंशनल फार्मूला बिकम्स वन ऑलवेज। उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे देखिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं फोर्स के लिए, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है भैया, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है, अब एसआई यूनिट में वही फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, किलोग्राम। एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका पूरा यूनिट क्या आया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने भी आपसे बात किया था, बताया था कि किलोग्राम के लिए, मास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल यम, और समय लेंथ के लिए कैपिटल एल, और समय के लिए कैपिटल टी। तो हम देखो यहाँ पे राइट करा, क्या मिला, कैपिटल यम, यहाँ पे किलोग्राम पे कितना है, एक ही है ना, तो 1,
मीटर पे कितना है, 1 है, एल पे 1 हो गया। समय सेकंड है, सेकंड पे कितना है, 2 है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -2, तो यहाँ पे क्या आ गया, -2। ठीक है, तो क्या आया डायमेंशनल फार्मूला इसका, m, अब इसको ऐसे बोल सकते हो m1 L1 T-2, या आप नॉर्मली MLT-2 बोलोगे। ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग इसको ऐसे बोल देते हैं, मान लो किसी भौतिक राशि का डायमेंशनल फार्मूला ML2T3A-2 है, ऐसे लिखा है, तो लोग क्या बोलते हैं इसको, ML² T³ A-2। क्यों भाई, यदि ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो इसको भी तो कुछ बोलना चाहिए, क्यों यहाँ पे -2 चल रहा है। इसीलिए कभी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि के बीमा को पढ़ने के लिए हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि ML² T³ A-2, ये सबके लिए कॉमन नहीं बन रहा है ना, ये कॉमन नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे, फार्मूला सही लिखा गया है, लेकिन पढ़ने का तरीका गलत है। आप ऐसे कभी नहीं पढ़ सकते हो, अभी कभी पढ़िएगा भी मत, और किसी से कहिएगा भी मत कि ML² T³ A-2 है, गलत है, एकदम गलत है। इसको पढ़ने के लिए हम कैसे बोलेंगे, ML2 T3 A-2। इसका मतलब है भाई, अभी देखो जैसे हमने यहाँ पे पाया ना, क्या है, M1 L1 T-2। अब देखो क्या बोल रहा है कि इन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, बल के विमीय सूत्र में, जो हमारा भौतिक राशि बल है उसके विमीय सूत्र में सबकी विमाएँ हैं, सबकी विमा का मान है, क्या है, द्रव्यमान की विमा कितनी है, 1 है, लंबाई की विमा कितनी है, 1 है, और समय की विमा कितनी है भैया, 2 है, या यहाँ पे आप कर सकते हो -2 है, ऐसे बोल सकते हो कि इसकी विमा कितनी है, -2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो। वही चीज़ का गया, डायमेंशन ऑफ 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ 1 एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज -2। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम प्लेन में क्या करते हैं, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 2 3। 1 2 3 का मतलब क्या है, ये यहाँ पे आ गया, 1 2 -3, 1 2 बोल दिया तो क्या आ गया, 1 2 यहाँ होगा। किसी ने कहा 1 -2, तो इसका मतलब क्या है, 1 -2 यहाँ पे आ गया। वही कंडीशन है कि x है तो ये y है। ऐसे हमने जो फंडामेंटल लिया हुआ है यूनिट्स को, उसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करें तो भाई उसका पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है। तो उसके फॉर्म में ये आया, क्या है, -2, तो डायमेंशन ऑफ टाइम इज -2, टाइम का कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने ढेर सारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूलाज राइट करे हुए हैं, उसको आप देख लीजिए, और फिर आपको जहाँ से मिले, आपके पास यदि एजुकेशनल ऐप है या जहाँ से भी आप पाओ उनके डायमेंशनल फार्मूलाज को निकालो, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ मिले उनके डायमेंशनल फार्मूलाज को निकालो। जो आपको परेशान करें वो आप कमेंट बॉक्स में राइट करो और मेरे पास भेजो, मैं उनको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ राइट करा हुआ है, आप देख लीजिए कैसे क्या करते हैं, इसको देख लो। जैसे देखो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों की यूनिट क्या है, मीटर है। मैंने बोला ना कि मात्रक अलग अलग हो सकते हैं लेकिन डायमेंशन हमेशा क्या होगी, एक ही होगी। तो दूरी या विस्थापन, इसका डायमेंशन हमेशा क्या होगा, L1। आप इसको राइट करोगे तो ऐसे राइट करोगे, m0 L T0, लिखते ऐसे हैं। शॉर्टकट में आप L भी राइट कर दोगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सही माना जाएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी, मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे किलोग्राम है नहीं तो m0 है, और किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 ना, इसीलिए मैंने वहाँ पे नहीं राइट किया हुआ है, और कोई मैटर नहीं है।
किसी की पावर 0 होती है तो हमें पता है मैथ में कि भाई एक किसी का पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे देखो क्या हो गया, LT - 1। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, त्वरण और मंदन के लिए देखिए LT - 2, क्योंकि मात्रक क्या है इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया का L2 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का L3 मीटर क्यूब। डेंसिटी घनत्व से बोलते हो, मास अपान वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्या आया ml - 3। फोर्स का अभी आपने निकाला ही mlt - 2, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को आप क्या बोलते हो, न्यूटन बोलते हो। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m × v, मात्रक क्या आया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसी का एक अन्य मात्रक और भी होता है, एक दूसरा मात्रक क्या होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, ये भी जानते रहिएगा जो यूज़ होता है, तो न्यूटन सेकेंड। तो इसका डायमेंशन कितना आया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो गया mlt - 1। भार mg, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भार का भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, या इसी किलोग्राम भार बोलते हैं, किलोग्राम वेट वो भी होता है। तो mlt - 2। काइनेटिक एनर्जी जूल मात्रक होता है ना, तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ml2t - 2। ध्यान रखिएगा जितने प्रकार की ऊर्जा होती है सभी ऊर्जाओं की विमा एक होती है, मतलब उनका विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला हमेशा एक होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो आपकी गतिज ऊर्जा हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, हाइड्रो एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सभी एनर्जी की डायमेंशन हमेशा एक ही होगी। ठीक है, अब आप जहाँ से जो पाओ उसको करो, जो ना आए वो आप पूछो। ठीक है, और उसके सारे सॉल्यूशन आपको अगले लेक्चर में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।